अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। मुल्तान टेस्ट में शिकस्त के बाद एक और शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। आकिब जावेद ने जो फार्मूला अपनाया था मुल्तान में, वही फार्मूला बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर वो रावलपिंडी में नजर आ रहे हैं। मुल्तान में इंग्लैंड को काबू करने के लिए आकिब जावेद की जानिब से जो हिकमत अमली बनाई गई थी, जो पिच तैयार की गई थी, अब एक कदम आगे बढ़े हैं। वहां पर सिर्फ पंखे लगाए थे, यहां पर साथ में हीटर भी लगा दिए गए हैं। एलपीजी हीटर्स को लगाया गया है। विकेट को ड्राई करने की कोशिश की जा रही है। आकिब जावेद ने जो कहा था वो कर दिखाया। एक मर्तबा फिर रावलपिंडी में भी वही मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन आकिब जावेद का फार्मूला यह था कि विकेट को ड्राई करें, इससे घास को उड़ा दें और इसको जितना हो सकता है ब्रश मारें, और उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि कैसे इंग्लैंड यहां से जीतता है। इंग्लैंड हारता नहीं है, हारेगा, 100% हारेगा। ये उनके अल्फाज से, यही मुल्तान में हुआ और अब रावलपिंडी में भी आपको वही मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी ही पिच तैयार की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आकिब जावेद पूरी तरह से हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं और पूरी तरह से बाइख्तियार भी हैं। विकेट के मामलात से लेकर टीम की सिलेक्शन तक, सिलेक्शन से लेकर कप्तानी तक के मामलात, और कैप्टन कौन होगा यह भी उनके पास है। इसीलिए यह हिकमत अमली तो तैयार हो गई कि रावलपिंडी स्टेडियम में किस तरह से इंग्लैंड को काबू करना है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, और वो खबर यह है कि अगला कप्तान कौन होगा। हम आपको बता रहे हैं, अगला कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे, और बताया यह जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को इस हवाले से फाइनल कर लिया गया है। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी मोहम्मद रिजवान को सौंपी जाएगी। रिजवान कैसे कैप्टन होंगे, उनके हवाले से बहुत सारी बातें आ रही हैं, उनके हक में बातें आती हैं, बहुत सारे लोग उनके हक में बोलते हैं। लेकिन यह पहली मर्तबा नहीं होगा कि कोई विकेट कीपर कैप्टन आ रहा है, बल्कि इससे पहले वसीम बारी, मोइन खान, राशिद लतीफ और इसी तरह से सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर पाकिस्तान टीम के कप्तान रह चुके हैं। सरफराज अहमद इनमें सबसे बेहतरीन कप्तानी के तौर पर रहे हैं। अब देखना यह है कि मोहम्मद रिजवान को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, कहा यह जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही कैप्टन होंगे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी वही कैप्टन होंगे। यह बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि बाबर आजम कई सालों से कप्तानी कर रहे थे, उसके बाद बड़ी तब्दीलियां टीम में नजर आ रही हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि आगे बढ़कर वो टीम जो कई सालों से उसमें तब्दीलियां नहीं थी, उनमें बड़े बड़े नामों को ड्रॉप किया जा रहा है, जिनमें शादाब खान का नाम सामने आ रहा है, इफ्तिखार अहमद का नाम भी सामने आ रहा है, और इसी तरह से कुछ और प्लेयर्स भी शामिल हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, लंबे अरसे से खेल रहे थे, लेकिन अब शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपके सामने रिजवान के कुछ स्टैट्स रखते हैं कि किस उन्होंने परफॉर्म किया बतौर कैप्टन जब वो पीएसएल में थे, और इसी तरह से बाकी फॉर्मेट्स की कप्तानी करते रहे हैं। वो आपके सामने रखते हैं कि कैसे रिजवान की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, जिसके बाद अब कप्तान के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने है। पीएसएल में मैचेस उनके 48 और इनमें से 32 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 16 मैचेस में शिकस्त का सामना है। मजमूई तौर पर रिजवान की बतौर कैप्टन पीएसएल में कारकर्दगी अच्छी रही है। इसी तरह से कुछ और भी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म करते रहे हैं। टूर्नामेंट्स की बात करें तो उन्होंने पीएसएल 2021 जीती, कायद आजम ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान वनडे कप जीता, नेशनल T20 कप जीता, इतनी सारी ट्रॉफियां जीती, और अब वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन बनेंगे। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पीसीबी और मोहम्मद रिजवान में मामला तय पा गए, रिजवान व्हाइट बॉल के कप्तान होंगे। आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए मोहसिन नकवी दुबई रवाना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहम्मद आमिर से वनडे क्रिकेट में वापसी के मुतालिक राब्ता। पीसीबी का क्रिकेटर्स को रावलपिंडी में भी स्पिन बनाने की तलकीन, विकेट के गिर्द हीटर्स लगा दिए। मेरा मकसद पीसीबी पर तनकीद करना नहीं था, बल्कि मुश्किल वक्त में बाबर का साथ देना था, फखर जमान का बयान। पीसीबी ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट के पहले दिन फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया में शादाब खान, आजम खान, फखर जमान और इफ्तिखार अहमद को टीम से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी फिटनेस पर काम करें, सहवाग का मशवरा। साउथ अफ्रीका को फाइनल में शिकस्त देकर न्यूजीलैंड वुमेन्स पहली बार T20 चैंपियन बन गई। साफ वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप, भारत से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी बराबर रहा।
आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होने वाली तब्दीलियों पर और इसके साथ साथ अगले कप्तान के हवाले से, साथ में अगले टेस्ट मैच से मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है। हम आपके सामने सारी सूरत तैयार रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने वाले वक्त निकाला। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हसनैन, सबसे पहले तो हम आगाज करते हैं कि बहुत सारी तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं, स्पेशली कप्तानी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा है। क्या मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाने से टीम में बेहतरी आएगी? देखिए, एक अभी क्योंकि जस्ट 5 सेकंड पहले मेरे पास एक खबर आई है, क्योंकि आपने इंट्रो में फखर जमान का नाम लिया था, तो खबर यह है कि फखर जमान ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड के ऐलान से पहले ही 2 माह की रेस्ट मांग ली है और उन्होंने ये रेस्ट मांगी है बजरिया ईमेल। और आपको पता होगा इससे पहले उन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप करने के ऊपर एक तनकीद की थी, बोर्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उनसे नाराज थी। लेकिन अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि फखर जमान ने ईमेल के जरिए 2 माह की रेस्ट मांग ली है। सो अगर बोर्ड ड्रॉप करे, उससे पहले तो खबरें ये आ रही थी कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले उन्होंने ईमेल कर दिया कि बस। अब ये मेरे पास खबर आई है और ईमेल भी उन्होंने बोर्ड को कर दिया। कुछ देर बाद आपको जो और लाहौर के साफी हैं वो शायद आपको ईमेल्स भी सामने कर देंगे। एक तो खबर यह है। दूसरा, जो आपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत कहा कि रिजवान के हवाले से उनके स्टैट्स बताए, उनके जो पीएसएल के स्टैट्स हैं, लेकिन मेरा मौकफ याद होगा आपको जब हम वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, वहां पे मैं था, नसीम भाई थे और शोएब जट साहब थे। हम चारों ने आप समेत ही एक कंसेंसस किया था कि रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी में से किसी को भी कप्तान नहीं होना चाहिए। उसकी रीजन ये थी कि ये तीनों किसी न किसी हद तक ग्रुपिंग में शामिल थे। अब बाबर आजम कप्तानी से हटे तो शाहीन तो पहले से ही कप्तानी से हट गए थे, तो पीछे अब नाम रिजवान का बाकी था। लेकिन रिजवान अभी डिक्टेट कर रहे हैं बोर्ड को। अभी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो ओडीआई के कप्तान बनने के लिए तैयार हैं, T20 के कप्तान बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डिक्टेट ये कर रहे हैं कि सिलेक्शन मेरी मर्जी की होगी। लेकिन आपको पता है उसका साफ जवाब मिल गया उनको। आकिब जावेद के होते हुए ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई भी, मैं समझता हूँ रिजवान साहब, और जब पहले उनसे बात की गई थी शुरू में उनको कैप्टन बनाने के हवाले से कुछ हफ्ते पहले, तब भी उनका यही था कि मुझे इस तरह से टीम में कोई रोल दिया जाए सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन आकिब जावेद ने तो बिल्कुल साफ सर ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए, मसला ये है कि 2019 से लेकर 2023 तक टीम तो यही 3 लोग बनाते रहे, बाबर, रिजवान और शाहीन। टीम में जो भी आता था इन तीनों की मर्जी से आता था। वो तो 2023 के एशिया कप में झगड़ा हुआ, उसके बाद इनकी दोस्ती यारी का शिराजा बिखर गया। अभी क्या रिजवान फिर चाहते हैं कि उनको कप्तान बनाया जाए? फिर एक ही रीजन के आपको प्लेयर्स नजर आएंगे, बाकी सारे रीजन आप देखेंगे कि उसमें पीछे पीछे हो जाएंगे। उससे हटकर भी एक चीज, बड़ी टेक्निकल चीज यह है कि हसनैन, इसके अंदर अगर आप कैप्टन को रोल दे देते हैं, जिस तरह से आकिब ने तो खत्म कर दिया ना, कोचेस का रोल भी खत्म कर दिया, सिलेक्शन में से कैप्टन का भी खत्म कर दिया। जब सिलेक्शन कमेटी एक फॉर्मेट है, उसका नाम है सिलेक्शन कमेटी, उसने सिलेक्ट करना है। कैप्टन का काम है उसने कप्तानी करनी है, कोचेस का काम है उन्होंने कोचिंग करनी है। सिलेक्शन कमेटी किस लिए बनाई जाती है? अगर टीम भी कैप्टन ने ही सिलेक्ट करनी है, और यही वजह बन रही थी कि पहले वाली सिलेक्शन कमेटी उस चीज को ऑन नहीं कर रही थी। कोई नाकामी होती थी, सारा मलबा उन पर डाल दिया जाता था, जबकि कैप्टन खुद शामिल होते थे सिलेक्शन में। लुकमान साहब, आप को मैं बताता चलूं कि सिलेक्टर्स को आप लाख रुपए दे रहे हैं, बिल्कुल, और उसमें 4-5 सिलेक्टर्स मौजूद होते हैं। किसी का ताल्लुक पंजाब से होता है, किसी का केपीके से होता है, किसी का सिंध से होता है। उस सिलेक्टर ने अपनी डोमेन में अपने सूबों को भी देखना होता है और साथ साथ नेशनल टीम को भी देखना होता है। लेकिन हमारी तबाही ये हो जाती है कि हमारा जो कप्तान थोड़ा सा मजबूत हो जाता है या जिसके थोड़े से नखरे होते हैं, वो कहता है सिलेक्शन भी मैंने करनी है। भाई, इट्स नॉट योर जॉब। रिजवान साहब, आपकी जॉब ये है कि आपको कहा जा रहा है कप्तान बने, आपको जो बेस्ट 11 मिले या बेस्ट 16 मिले, उसमें से 11 चूज करने। आप कोच के साथ बैठे 11 चूज कर लें, उस 11 को लड़ाएं, मामलात को एग्जीक्यूट करें। ये कौन सी हमाकत है कि पहले दिन से ही आप कहेंगे कि मुझे सिलेक्टर भी बना दिया जाए? दूसरा, आकिब जावेद के वाले से मैं एक और खबर देता हूं। दूसरी बात यह है कि वो आकिब जावेद इस तरह के नहीं, उन्होंने एक और, मैं आपको बताऊं, उनके हवाले से मैं बड़ी बावसूख खबर दे रहा हूं। आकिब जावेद ने यह भी कह दिया है कि अब जो प्लेयर्स है ना, वो मुझे पहले पूछा जाएगा, मैं उसकी परफॉर्मेंस देखूंगा, और फिर जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में खेलना चाहता है वो उसी फॉर्मेट का प्लेयर होगा। ये नहीं कि आप T20 में छक्के लगाएंगे। परफॉर्मेंस पहले होता क्या था, T20 में छक्के लगाए, ओडीआई में आ गए, ओडीआई में छक्के लगाए, इसी ने क्रिकेट तबाह किया। वो कह रहे हैं कि चीजें डिफाइन होनी चाहिए। ब्रेक लेंगे और क्या रिजवान को कप्तानी देने के साथ साथ इख्तियारात जो वो मांग रहे हैं वो मिलेंगे या नहीं?